ईसीएम रिपेयर कब किया जाता है? आप लोग ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग लेने आए हुए हो। ईसीएम रिपेयर कब किया जाएगा, ये हमारा आज का टॉपिक है। ईसीएम रिपेयर उस समय किया जाएगा जिस समय हमारे पास ये फॉल्ट कोड आएगा। एक व्हीकल आया, उसको स्कैन किया गया, स्कैन करने के बाद कस्टमर की व्हीकल में मास एयर फ्लो सेंसर सर्किट लो का कोड आया और कस्टमर की कंप्लेंट थी कि गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ रही है, जो मैं व्हीकल चला रहा हूं वो स्पीड नहीं पकड़ रही है। तो ये कोड आया। अब ये कोड, अब आप लोग ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग ले रहे हो, ये फॉल्ट ईसीएम के अंदर है। तो सबसे पहले एक टेक्नीशियन के दिमाग में आना चाहिए कि अगर ये फॉल्ट ईसीएम के अंदर है तो ये फॉल्ट कोड किस पार्ट से रिलेटेड है। मैं एक ईसीएम के अंदर, ये मेरे हाथ में एक ईसीएम है, ये फॉल्ट कोड पेट्रोल गाड़ी, डीजल कार, ट्रक, पेट्रोल डीजल सेगमेंट कोई भी हो, अर्थ मूविंग मशीन हो, आपके पास ये फॉल्ट कोड आएगा। और ये मेरे हाथ में एक ईसीएम है, इस ईसीएम के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको मैं चेंज करूं, ये पार्ट है दोनों तरफ। मैं इस पूरे ईसीएम में से कौन सा एक पार्ट चेंज करूं, मेरा फॉल्ट क्लियर हो जाए। और दूसरा, जब आपके पास कस्टमर आएगा, आप इस फॉल्ट को ईसीएम में कितना समय लगाओगे रिपेयर करने में? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, समय कस्टमर को बताना बहुत जरूरी है। उसके बाद इस फॉल्ट को इसमें से क्लियर करने के लिए कितनी पेमेंट लगेगी? 2000, 3000, 4000, 5000। तो जब तक आपके पास ये 2 आंसर नहीं है तब तक आप एक अच्छे टेक्नीशियन नहीं बन सकते। चाहे आप मैकेनिक हो, इलेक्ट्रीशियन हो या ईसीएम रिपेयर का काम करते हो। अभी हम लोग बात करेंगे, अपना काम स्टार्ट करेंगे। आपके पास एक ईसीएम रिपेयर करने के लिए आया और ये फॉल्ट कोड आ रहा है। सबसे पहले हम लोग फॉल्ट को क्लियर करने के लिए पहले फॉल्ट के अंदर लिखे हुए शब्दों को समझेंगे। सबसे पहले हमने जो फॉल्ट कोड लिखा, इसके अंदर लिखे हुए शब्दों को नंबर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। कितने शब्द आ गए इसमें? 6 शब्द आ गए। इसको आप लोग लिख लीजिए, बार बार गलती होगी ये पॉइंट में। इस पॉइंट में अक्सर स्टूडेंट्स से गलती होती है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब फॉल्ट कोड लिख लेते हैं तो उसके अंदर उसको डिवीजन में नहीं बांटते। आपको फॉल्ट कोड को सबसे पहले डिवीजन में बांटना है। यह काम करने का तरीका है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप लोग कभी स्कैनिंग करोगे तो फॉल्ट कोड आया आपको समझ में नहीं आएगा। अब इसको रीड करने का तरीका क्या है? यह हमारी पार्ट 2 किताब है। इसके अंदर भी काम करने के तरीके को बताया हुआ है कि ईसीएम पे काम कैसे करना है। इसी तरह ये पार्ट 1 है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग पे काम कैसे करना है। आपने इसके जो पीछे 5 चैप्टर लिखे हुए उसको रीड करना है। ये पार्ट 1 किताब है, बेसिक ऑफ मैकेट्रॉनिक्स। घर में जाकर जो पीछे 5 चैप्टर लिखे हुए हैं उनको आपने रीड करना है। अगर आप ईसीएम रिपेयर करना चाहते हो, इसके 5 चैप्टर्स को क्लियर कीजिए, फिर ईसीएम रिपेयर की किताब है, इसको ये आपको आसान लगेगी। अब आपने इसके बाद पहला काम क्या था हमारा? फॉल्ट कोड में लिखे हुए शब्दों को डिवीजन में बांट देना। अब दूसरा काम क्या है? आपको एक आसान तरीके से इसको समझना है। मास का क्या मतलब है? मीनिंग ऑफ मास।
मास, ओनली मास शब्द का क्वांटिटी, मास, भार, इसका वजन, मास किसका? एयर का। ऐसे बोलो, मास किसका? एयर। एयर कौन सी? जो फ्लो हो रही है। फ्लो, उसके फ्लो को चेक करने का के लिए क्या लगाया गया? सेंसर। सेंसर का क्या हो चुका है? सिग्नल। सिग्नल को क्या हो गया? लो हो गया। अगर आप लोग एक एक शब्द को रीड करोगे, रीड करने के बाद अगर आप फॉल्ट कोड में से आंसर को ढूंढ लेते हो, फॉल्ट कोड में से आंसर को आप लोग फाइंड आउट कर लेते हो कि ये मीनिंग क्या है। अभी काम नहीं किया कोई, ना करना है। हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी के ऊपर स्कैन टूल से डायग्नोस करते हैं व्हीकल को। डायग्नोस करने के बाद हमारे पास फॉल्ट कोड आया। फॉल्ट कोड आने के बाद सीधा मास एयर फ्लो सेंसर चेंज करो, वायरिंग चेक करो, ईसीएम रिपेयर करना पड़ेगा। ये 3-4 स्टेप्स होते हैं। कुछ मैकेनिक्स लोग टरबाइन की तरफ दौड़ पड़ते हैं कि यार टर्बो में दिक्कत ना हो, एयर हाउस में दिक्कत ना हो, कोई इनटेक में से कोई एयर का प्रेशर लीक ना हो। मतलब कि अलग अलग तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है हमारा दिमाग। यही सबसे बड़ी समस्या है आपको जो आने वाली है। ट्रेनिंग को कंप्लीट करना बहुत आसान है। 2 मंथ के अंदर आप लोग ट्रेनिंग लेकर यहां से चले जाओगे। इसमें हम लोग 20-25 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आपको दे रहे हैं। उसमें बुक्स भी आ जाती हैं। 300 पेज इसका है और इसमें कितने 170 पेज इसके। आपके ऊपर काम को करने के लिए कितना लोड है, लेकिन इस लोड को कम करने के लिए आपको बहुत कम समय में एक काम करना है कि अपनी नोटबुक के ऊपर एक फॉल्ट कोड लिखिए। यह फॉल्ट कोड BS6 का है, BS4 में है, BS3 में है, EV व्हीकल्स का है, 2 व्हीलर है, कार, ट्रक, पेट्रोल, डीजल, कोई मायने नहीं रखता। जो हमें फॉल्ट कोड इसमें से ढूंढकर कोई भी फॉल्ट कोड के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। एक फॉल्ट कोड लिखिए, उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। मास एयर फ्लो सेंसर सर्किट लो। मास किसका? एयर का। एयर कौन सी? जो प्रेशर में है या फ्लो में है? फ्लो। प्रेशर शब्द मैंने आपको कल बताया था। फ्लो मतलब जो मेरे इन दोनों हाथों में से एयर बह रही है वो क्या हो गई? फ्लो। अगर पीछे से मैं इसको दबाव डालूंगा तो वो क्या हो जाएगी? प्रेशर। ये शब्द है, इनको समझकर आगे निकलना है। कई बार स्टूडेंट्स बूस्ट प्रेशर सेंसर पे चले जाते हैं काम करने के लिए, कभी एयर मास सेंसर पे, दोनों ही इनटेक एयर के लिए लगे हुए हैं। एक का काम एयर के फ्लो को मेजर करना है, एक आफ्टर टरबाइन एयर का प्रेशर मेजर करता है। दोनों शब्द अलग है। अगर हम लोग एक एक शब्द पे बात करेंगे, फ्लो। अब फ्लो को चेक करने के लिए क्या लगाया गया? सेंसर। सेंसर का सिग्नल, सर्किट शब्द है ना सिग्नल के लिए। सिग्नल क्या हो चुका है? एक्चुअल से लो हो चुका है। अब हमारे पास ये जो फॉल्ट है ये ईसीएम में है। अब ईसीएम में आप लोगों की ट्रेनिंग चल रही है। ईसीएम में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसमें फॉल्ट पड़ चुका है? ये क्लियर करना है। इसके लिए हम लोग 5 फंडामेंटल्स अप्लाई करेंगे। 5 फंडामेंटल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले फंडामेंटल क्या कह रहा है? कल आपको 5 फंडामेंटल्स लिखवाए गए थे। जो पहले स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको भी लिखवाए गए हैं। तो ईसीएम से रिलेटेड 5 फंडामेंटल। पहला फंडामेंटल क्या है? ऊपर लिखा फॉल्ट कोड, ऊपर
लिखा फॉल्ट कोड सेंसर से रिलेटेड है या एक्चुएटर से रिलेटेड है? इसका आंसर क्या होगा? कैसे? क्योंकि जब हम लोग फॉल्ट कोड को रीड करते हैं, एयर के फ्लो को मॉनिटर करने के लिए क्या लगाया जाएगा? सेंसर। एयर के फ्लो को मॉनिटर करने के लिए एक्चुएटर नहीं लगाया जा सकता, ये क्लियर है। सेंसर से रिलेटेड है। इसका आंसर क्या है? सेंसर से रिलेटेड है। आगे क्वेश्चन क्या है? सेकंड। नमस्ते, हम ऑफर करते हैं ECM और ECU रिपेयर ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग, की और इमोलाइजर रिपेयर ट्रेनिंग, BS6 एडवांस ट्रेनिंग, EV रिपेयर ट्रेनिंग, डेंटिंग ऑन पेंटिंग ट्रेनिंग, AC रिपेयर ट्रेनिंग। अपनी सीट बुक करने के लिए आज ही कॉल करें। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, जल्दी कीजिए। ऊपर लिखा फॉल्ट कोड किस सेक्शन से, किस सेक्शन से रिलेटेड है? ऊपर लिखा फॉल्ट कोड ECM में किस सेक्शन से रिलेटेड है? हाँ जी बताइए। नंबर 1, नंबर 2, क्यों? आगे देखेंगे। तीसरा फंडामेंटल क्या कहता है? ECM में मास एयर फ्लो सेंसर सर्किट से रिलेटेड ट्रैक्स कैसे हैं? कितने ट्रैक्स हैं? 2 ECM में फॉल्ट कोड से रिलेटेड कितने ट्रैक्स हैं? कितने ट्रैक्स हैं? आंसर 2 ट्रैक्स हैं। एक MCU की तरफ जाएगा और दूसरा ट्रैक है कि जो सेंसर को ऑन होने के लिए क्या चाहिए? यह MCU जो सिग्नल ले रहा है सेंसर से। दूसरा ट्रैक कौन सा है? चौथा फंडामेंटल क्या कह रहा है? ECM में इन ट्रैक से रिलेटेड कितने क्या है? कंपोनेंट्स हैं। MCU का सिग्नल में एक कंपोनेंट कौन सा आ गया? एक रजिस्टर आ गई, ग्रुप रजिस्टर, और दूसरा कंपोनेंट NPC, और इसी तरह आगे MCU। अब आप लोग देखोगे इस किताब में, पार्ट 2 किताब में पेज नंबर 88 ये ट्रैक बनाया हुआ है। लेकिन आप इन ट्रैक्स को समझोगे कैसे? आपको होमवर्क दिया जाएगा, उस होमवर्क के जरिए आपको समझ में आए। खाली रीड करना बनाना काम नहीं है। क्या आपको समझ में आया काम करने का तरीका? आप उसको फॉलो करोगे तब जाके रिजल्ट मिलेगा। और ECM में इन ट्रैक से रिलेटेड कितने कंपोनेंट्स है? एक ट्रैक बड़ा, दूसरा ट्रैक कौन सा है? पावर IC सेंसर को ऑन करने के लिए क्या देगा? वोल्टेज देगा। आपने यहां पे देखा था ऊपर लिखा फॉल्ट कोड ECM में किस सेक्शन से रिलेटेड है? एक MCU, दूसरा पावर IC। तो यहां पे हम लोगों ने ट्रैक्स बनाए। ECM में इन ट्रैक से रिलेटेड कितने कंपोनेंट्स है? 1 MCU के अंदर लगे हुए कंपोनेंट्स बनाए गए
और दूसरे ट्रैक में अभी एक कंपोनेंट कौन सा होगा? अगर कंपनी ने इधर एक रजिस्टर भी लगाई तो भी कोई दिक्कत नहीं। रजिस्टर अगर लगाई गई तो सेफ्टी कर सकती है रजिस्टर, और क्या करेगी? वोल्टेज को कम कर सकती है, एम्पियर को कम कर सकती है। दोनों में से कोई भी काम करेगी। ये नहीं कि ये एक कंपोनेंट और आया, अगर और आया तो उसका काम क्या है? आसान करने के लिए। अब आ गई पांचवा फंडामेंटल, क्या कहता है? इन ट्रैक्स में कितनी वोल्टेज है? बताइए, इन ट्रैक्स में कितनी वोल्टेज है? एमसीयू से रिलेटेड ट्रैक जो होगा मास एयर फ्लो सेंसर का, इस ट्रैक में कितनी वोल्टेज हो सकती है? इसको आसान करने के लिए पार्ट 1 किताब को अगर हम लोग रीड करेंगे तो यहां पे आपको वोल्टेज के बारे में लिखा होगा, कितनी कितनी वोल्टेज होती है। इसके पीछे 5 चैप्टर है, उसमें भी आपको विस्तार से वोल्टेज के बारे में लिखा हुआ है। पीछे 5 चैप्टर्स, कितनी वोल्टेज हो सकती है गैस लग जाएगा, लेकिन जब आप ईसीएम रिपेयर करोगे तो 100% ये क्लियर होगा। आज मैं आपको बता रहा हूं इस ट्रैक में कितनी वोल्टेज होगी, 4.9, और इस ट्रैक में अगर आप बहुत कम समय में ईसीएम रिपेयर के अंदर एक मास्टर बनना चाहते हो तो घर में जाकर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आज मैंने देखा किसी एक स्टूडेंट ने भी ये प्रैक्टिस नहीं की, जो नीचे बैठे थे, एक स्टूडेंट ने भी ये प्रैक्टिस नहीं की। उसका इफेक्ट आप लोगों के ऊपर सीधा पड़ेगा। हम लोग आपको ट्रेनिंग में 100% देना चाहते हैं, लेकिन आप लेना कितना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। आप करने क्या आए हो? आप लोग ईसीएम रिपेयर करोगे। इसमें 2 मेथड लिखे हुए हैं। ईसीएम रिपेयर करने के लिए 2 मेथड, उसमें से एक मेथड ये है। आज से 5-6 दिन के बाद आप लोग ईसीएम रिपेयर कैसे करोगे यदि आप लोग को फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है? अगर आपसे ईसीएम रिपेयर हो भी गया तो आप आगे जाकर क्या करोगे? क्योंकि आपको चलना नहीं आया। ईसीएम रिपेयर के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर ईसीएम रिपेयर हो जाएगा, लेकिन जिस दिन आप लोग अकेले चलना स्टार्ट करोगे उस दिन प्रॉब्लम स्टार्ट होगी आपकी। उस दिन क्या करोगे? उस दिन आपको चलने के लिए स्टेप्स चाहिए। सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा। मेरे पास एक कोड आएगा, उस कोड को डिवीजन में बांटना है, उस कोड के अंदर लिखे हुए शब्दों को क्लियर करना है, उसके बाद ईसीएम रिपेयर होगा। अगर आप आज घर में जाकर पीजी में बैठकर यदि मन करे इधर बैठो, ट्रेसिंग लेट कर लो, एक दिन लेट हो जाएगी। अगर दिल कर रहा है यार मैं आज ही करूंगा, कुछ एक फॉल्ट कोड लूंगा और ये फंडामेंटल्स अप्लाई करूंगा। अगर आप फंडामेंटल्स अप्लाई करने में कामयाब हो जाते हो तो आपके हाथ से ईसीएम रिपेयर होगा। वो कैसे? क्योंकि फंडामेंटल्स आपको क्या कह रहे हैं, आपको इसके आंसर देने ही पड़ेंगे। ईसीएम नहीं खोला अभी आपने, ईसीएम बिना खोले आपको आंसर देना पड़ेगा। ईसीएम के अंदर सबसे पहले आपके दिमाग में ईसीएम रिपेयर होगा, फिर आपके हाथों से वो रिपेयर होगा। यदि दिमाग में रिपेयर नहीं हुआ, ये हाथ कुछ नहीं कर सकते। फिर आप कॉल करोगे, मेरे पास मास एयर फ्लो सेंसर का कोड आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं इस ईसीएम में से कौन सा पार्ट चेंज करूं? आपके दिमाग में नहीं आएगा, आप अकेले हो जाओगे यहां से जाने के बाद। इसलिए डिवीजन में बांध दीजिए। उसके बाद ईसीएम में चलिए, 5 फंडामेंटल्स अप्लाई कीजिए। ऊपर लिखा फॉल्ट कोड सेंसर से रिलेटेड है या एक्चुएटर, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। आपके दिमाग में रिवीजन आ जाएगी, ये कोड आया वो सेंसर से रिलेटेड है या एक्चुएटर से, सेंसर से। ऊपर लिखा फॉल्ट कोड ईसीएम में किस सेक्शन से रिलेटेड है, फिर सेक्शंस क्लियर होंगे। अगर सेंसर से रिलेटेड है तो 2 ही सेक्शन से रिलेटेड होगा, एक एमसीयू और दूसरा। अब देखो कितना आसान है।
हजारों ईसीएम है मार्केट में, हजारों, टू व्हीलर से लेकर अर्थ मूविंग मशीन्स तक, पेट्रोल डीजल से कार, कोई भी सेगमेंट है, लेकिन एक सेंसर कितने उससे रिलेटेड होगा। आपको ये दिमाग में कभी वजन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास BS6 का ईसीएम आया तो मैं रिपेयर कैसे करूंगा, मेरे पास पेट्रोल का ईसीएम आया तो रिपेयर कैसे करूंगा, मेरे पास डेंसो कंपनी का आया, मेरे पास सीमेंस का आया, कॉन्टिनेंटल का आया, बॉश का आया, डेल्फी का आया। ये कंपनीज है, लेकिन सेक्शंस कभी चेंज किए नहीं जा सकते। हम लोग याद चाहते हैं आपको कंसेप्ट बेस्ड ट्रेनिंग देना, कंसेप्ट क्लियर, ईसीएम क्लियर। दूसरा होता है फॉल्ट कोड बेस्ड, मतलब जब आपके पास ईसीएम आया तो आप फॉल्ट बेस्ड के उस्ताद ने क्या किया था जो फॉल्ट क्लियर किया। मेरे उस्ताद के पास ये मास एयर फ्लो सेंसर का कोड आया था तो उसने एक रजिस्टर चेंज की, ये होता है फॉल्ट बेस्ड। इस तरह की ट्रेनिंग आपको 15 दिन में दी जा सकती है। इसमें आपके दिमाग की जरूरत नहीं है, इसमें फोटो लेने की जरूरत है कि सर इस फॉल्ट कोड में कौन सा कंपोनेंट फॉल्टी होता है। मैं कहूंगा 90% ये कंपोनेंट एक फॉल्टी होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे बता देता हूं, मैंने आपको बोला कि यार कोई दिक्कत नहीं है, जब ये फॉल्ट कोड आएगा तो ये रजिस्टर फॉल्टी होगी, कितने परसेंट आपने फोटो ली, जहां से चले गए। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। दूसरा होता है कंसेप्ट बेस्ड ट्रेनिंग कि सर अगर मेरे पास ये फॉल्ट कोड आया, इस फॉल्ट कोड से रिलेटेड ईसीएम में कितने फॉल्ट पड़ सकते हैं, कितने। अगर आपके पास, अगर आप 5 फंडामेंटल्स अप्लाई करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा एक ट्रैक फॉल्टी हो सकता है, 2 नंबर रजिस्टर फॉल्टी हो सकती है, पावर आईसी फॉल्टी हो सकता है, रजिस्टर फॉल्टी हो सकती है, एनपीसी फॉल्टी हो सकता है, और फॉल्ट कोड आने के 6 कारण हो सकते हैं। ये बढ़िया है कंसेप्ट बेस्ड, जहां एक फोटो लेनी बढ़िया है। कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने घर में या इधर ट्रेसिंग हम लोग जो आपको करवा रहे हैं वो 2 दिन बाद हो जाएगी। ट्रेसिंग करना आया, ईसीएम रिपेयर करने के बाद अगर आप कहोगे सर मुझे कोई ईसीएम दीजिए, ट्रक का, कार का, पेट्रोल का, डीजल का, कोई भी, ट्रेसिंग के लिए हम लोग देंगे। लेकिन ट्रेसिंग के दौरान आज आपको 19 दिन हो चुके हैं, 19, 20, 21 दिन के अंदर अंदर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाना चाहिए कि अगर मेरे पास कोड आएगा तो 6 कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जब ईसीएम आएगा, फॉल्ट कोड को कॉपी पे लिखकर 5 फंडामेंटल्स अप्लाई कीजिए ताकि आपका नेक्स्ट जो सफर है वो बहुत ज्यादा आसान आपको लगने लगे। आज से यही, आगे आपने घर से होमवर्क करके लेकर आना है। कल फिर आपकी नोटबुक्स चेक की जाएगी। 100% आपने कोशिश करनी है उसको लिख कर लेकर आइए। अगर आप नहीं लेकर आओगे हम लोग आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर ये हो जाएगा कितने परसेंट लोग, कितने परसेंट स्टूडेंट्स आगे सक्सेस होना चाहते हैं, कितने नहीं चाहते, ये क्लियर हो जाता है। इसलिए कल आपने होमवर्क करके लेके आना। ओके, थैंक्स।